तो हेलो माय स्मार्ट लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसा कि हमने कल वर्गमूल को पढ़ा था, ठीक है। कल हमने वर्गमूल को क्लियर करा था कि वर्गमूल कैसे निकलता है और किन किन तरीकों से निकलता है। उसके हमने आपको दो तरीके बताए थे। ऐसे ही आज हम पढ़ने वाले हैं घनमूल। क्या घनमूल पढ़ने वाले हैं? तो घनमूल को इस तरीके से, मतलब इसके भी दो तरीके हैं, हम दोनों तरीके आपको बताएंगे और मतलब बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको हमारे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। और हमसे कांटेक्ट करने के लिए हमारा कांटेक्ट नंबर आपको स्क्रीन पर दे रखा है, जिससे आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको जो हमारे हम पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, वो पीडीएफ आपको हमारे ग्रुप से मिलती रहेंगी और डेली 6 बजे क्लास का लिंक मिलता रहेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के हम समझते हैं कि घनमूल क्या होता है, ठीक है। घनमूल जैसे मैं कहूँ कि 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी कि ये जो 2 का घनमूल अगर हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 2 यानी कि इसके ही जैसे 2 और की इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगा? इसका ये घनमूल आ जाएगा, ठीक है। यानी कि इसका क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सी भाषा में समझते हैं कि 8 का जो फैक्टर होंगे वो 2 हो जाएंगे और 8 का जो घनमूल होगा वो क्या होगा? 2 होगा। यानी कि इसके जो हमें घनमूल दे रखा है और इसकी पावर कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। और ऐसे ही अगर किसी के ऊपर इस तरीके से ये लगा हुआ है, यानी कि 8 लगा हुआ है ये, तो इसको कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, इसको समझते हैं। इसको समझने के लिए अब जैसे हमसे पूछ लिया एग्जाम्पल के लिए हमसे क्या पूछा कि 8 का घनमूल बताओ क्या होगा। 8 का घनमूल क्या होगा? 8 का घनमूल हम निकालेंगे तो हमने जैसे वर्गमूल निकाला था, अभी के पेयर बनाए थे, ठीक है। इसमें 3 के बनते हैं, उसमें 2 के बनते हैं, ठीक है। तो इसमें जब 3 के बनते हैं, 3 तो है नहीं, 1 है, तो 1 में ही हमें काटना पड़ेगा। सबसे पहले हम टेबल देख लेते हैं। टेबल क्या कहती है? 1 गुणा 1 गुणा 1, ऐसे करके क्या आ जाएगा? बनाया जाएगा। यहाँ से 2 इंटू 2 इंटू 2 बराबर क्या आ जाएगा? 2 3 4 और 4 दूनी 8। ऐसे ही 3 का कितना आ जाएगा? 27 आ जाएगा। ऐसे ही मतलब मल्टीप्लाई करके आप देख लेना जो है, और इनको चाहे याद कर लेना या फिर अपनी मल्टीप्लाई की स्पीड बढ़ा लेना, जिससे आपको ये फायदा होगा। याद करने से ये फायदा होगा कि आप डायरेक्ट देखकर बता दोगे कि 8 किसका होगा। 8 इसमें हम देखते हैं कि जैसे 2 का क्या हो रहा है? 8 हो रहा है। यहाँ से जैसे हम अब यहाँ पे 2 लिखें, ठीक है। तो यहाँ से हम कहें 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे 2 लिख देंगे और क्या आ जाएगा? 8 आएगा। यहाँ से माइनस करेंगे, 0 बचेगा, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं जो हमने आपके लिए सिलेक्ट किए हैं, ठीक है। कोई भी फालतू का क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। जो भी क्वेश्चन मिलेगा वो बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट और आपके लिए सिलेक्ट किया हुआ क्वेश्चन मिलेगा, ठीक है। जैसे हमें पहला क्वेश्चन देखा 64 का घनमूल क्या होगा। सॉरी, यहाँ पे अगर मेरा लिखा हुआ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्लास से पहले ही पीडीएफ प्रोवाइड कर देते हैं बच्चों को, तो आप हमारे नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। तो यहाँ पे तो बताया 64 का घनमूल क्या होगा, ठीक है। हम पूछा है 64 का घनमूल बताओ क्या होगा। 64 का अभी हमने इसे 8 का निकाला था, ठीक है। 8 का किस तरीके से निकाला था? हमने ऐसे निकाला था, ठीक है। और हमें इसी तरीके से क्या करना है? 64 का निकालना है, ठीक है। 64 का कैसे निकालेंगे? 3 का पेयर बनाएंगे। 3 का नहीं बन रहा है तो क्या करेंगे? 2 में ही देख लेंगे। अब यहाँ से देखेंगे कि कितने का हो रहा है, कितना चला जाएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 4 9 27, 4 चौक 16 चौका 64, यानी कि 4 को जब अगर हम ट्रिपल बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा किसका आ जाएगा? 64 का आ जाएगा, यानी कि 4 कितना आ जाएगा? 64। यहाँ से माइनस करेंगे, क्या बचेगा? 0 बचेगा। तो यहाँ से हमारा आंसर हो जाएगा कितना? 4, ठीक है। अब इसका दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है कि इसका एलसीएम निकालो। एलसीएम वाली क्लास जिस बच्चे ने देखी होगी उसे वो बहुत ही आसान तरीके से इसका एलसीएम निकाल देगा। तो एलसीएम कैसे निकलेगा? 2 सबसे पहले 2 से काटते हैं तो कितना आ जाएगा? 2 3 और 2 दूनी, यहाँ से फिर 2 2 एकम 2 छक 12, यहाँ से फिर 2 2 8 16, यहाँ से फिर 2 2 चौक 8, यहाँ से फिर 2, यहाँ 2 दूनी, यानी कि हमारा जो 2 है कितने टाइम आया? 6 टाइम आया। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा? 1 2 3, ठीक है। 1 2 3। अब इसमें 3 का पेयर बनाएंगे। उसमें हम क्या कर रहे थे? 2 का बना रहे थे, ठीक है। तो इसमें 3 का बनाएंगे। 3 का क्या हो गया हमारा? यहाँ से 1 2 आ गया, यहाँ से 1 2 आ जाएगा। कितने बार हो गया? 2 टाइम हो गया। अब इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया? 4।
आप चेक कर सकते हो क्या, ये ऐसे निकाला था हमने तब भी हमारा क्या आ रहा था 4 आ रहा था, और ऐसे इस टाइप से निकाला तब भी क्या आ रहा है 4 आ रहा है। ठीक है, तो ये दोनों दो तरीके हैं आपके पास, और दोनों में से जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से आप निकाल सकते हैं। एलसीएम टाइप से निकालेंगे तो एलसीएम टाइप से निकालें, इस टाइप से निकालना चाहें तो इस टाइप से निकाल सकते हैं। वो आपकी चाहे जिस टाइप से आपकी स्पीड हो, आपको बेस्ट लगे उस टाइप से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, वैसे एलसीएम वाला घनमूल के लिए ज़्यादा अच्छा है, और वर्गमूल के लिए जो है वो रूट वाला ज़्यादा अच्छा है। रूट की टाइप से निकालें तो आप वर्ग निकालें, और घनमूल अगर दे रहा है तो क्या करें आप उस टाइप से निकाल लें कि अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3√64। ठीक है, 3√64 का घनमूल क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे हमसे देखा है 3√64। अब ये जो अंडर रूट इसके ऊपर लगा हुआ है, अब ये जो 3 है, ये जो हमें 3 दे रखा है, ये सॉरी बेटा बड़ा लिख दिया मैंने थोड़ा, ये इस टाइप से होगा लिखा हुआ, इस टाइप से लिखा होगा। और ये इस टाइप से क्यों हुआ, जब हम इससे घनमूल पूछेगा तब ये इस टाइप से लिखा हुआ होगा, और जब वर्गमूल पूछेगा तब ये इस टाइप से बना हुआ होगा। अगर उसने यहाँ पे लिख दिया घनमूल, तब वो चाहे लिखे या ना लिखे मैटर नहीं करता है, तब हमें क्या करना है घनमूल ही निकालना है। ठीक है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में फिर भी लिखा हुआ दे रखा है हमें, तो क्या करना है हमें इसका घनमूल निकालना है। इससे आपको समझ जाना है कि घनमूल निकालना है या वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो घनमूल निकालने का तरीका बताया था, एक तरीका ये है कि 4 से करोगे, इसका 4 आ जाएगा, 4 चौक 16 64। ठीक है, माइनस करेंगे 0 बचेगा। दूसरा तरीका क्या बताया था, एलसीएम। एलसीएम जब निकालेंगे तो 2 तियां 2 दूनी 2 एकम 2 छक 12, 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो यहाँ से कितने आ जाएगा 6 बार टाइम आ जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 कितना 2 2 2, यानी कि एक 2 और आएगा। यहाँ से हम 3 के पेयर बनाएंगे, कितना आएगा 2 × 2, फिर क्या करेंगे 2 दूनी 4, यानी कि 4 जो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि पिछले क्वेश्चन की तरह बिल्कुल सेम दे रखा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जिस बच्चे ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो वो तुरंत ही लाइक कर दे, क्योंकि ये जो मेहनत करी जा रही है ये आपके लिए करी जा रही है। ठीक है, ये किसी और के लिए नहीं की जा रही है, ये पूरा 1 घंटा आधा घंटा प्रॉपर दिया जा रहा है, आपको दिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ से अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, √165। यहाँ भी 3 बने होंगे, और क्या है +64 और क्या दे रखा √216 का आंसर है, का हल है। ठीक है, यहाँ से 125 √216 इन सब के घनमूल निकालना पड़ेंगे हमें, फिर इनका एडिशन कर देना, क्या आ जाएगा फिर हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आपको तरीका बताया था, क्या तरीका बताया था, एलसीएम निकालो। 125 का जब निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 25, 5 से काटेंगे 25, यानी कि 5 का जो आ जाएगा 5 × 5 × 5। 3 टाइम देखेंगे क्या बनेगा, एक बार 5 बनेगा, यानी कि इस वाले का क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या निकल गया 5 निकल आया। ठीक है, इस वाले के यहाँ देखेंगे 5। अब 64 का निकाल लेंगे। 64 का हमने अभी जस्ट निकाला था, इससे पहले वाले क्वेश्चन में, आपको याद होगा, वीडियो को रिफ्रेश करके देख सकते हैं, बिल्कुल अभी निकाला है। ठीक है, तो इसका मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट, क्या आएगा 4 आएगा प्लस 216 का निकाल लेते हैं। अब 216 का कैसे निकलेगा, 2 एकम 2 2 2 अट्ठे 16। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 अट्ठे 16 तो चला गया, लेकिन जब हम 2 संख्याओं में पढ़ते हैं तो क्या करते हैं 0 लगा लेते हैं। इसमें 216 का आधा कहूँ तो क्या होगा 108 होगा। ऐसे ही आप यहाँ पर आप डायरेक्ट कर देते 2 एकम 2 और 2 अट्ठे 16 की जगह 0 नहीं लगाते तो क्या हो जाता है आपका गलत हो जाता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट क्या आएगा 2 5 जा 2 4 जा 2 दिन 2 सकते 3 मिल 27 और 3 तियाँ। यहाँ से हमारा क्या मिलने हैं फैक्टर 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3, यानी कि अब पेयर बनाएंगे। 2 के देखो 1 बन गया और 1 किसका बन गया 3 का बन गया, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2, यहाँ से क्या मिलेगा 3, तो 2 3 हमारा कितना हो जाएगा 6। अब यहाँ से हमें क्या मिला 6, तो 5 4 9 और 6 9 6 15, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। किस किस बच्चे का आया कमेंट में बताओ। ठीक है, तो घनमूल हमारा हमने देख लिया किस टाइप से निकलता है। ठीक है, ये तो हम समझ गए, लेकिन हमें अभी पिछली वाली क्लास में
कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे कि परसेंटेज के क्वेश्चन है सर, बच्चों ने सेंड किए हैं जो कि सर कह रहे हैं कि क्लास में करा दो, तो उनको करने वाले हैं, उनको क्लियर करेंगे। हालांकि मुझे लगता नहीं है कि घनमूल में आप किसी को प्रॉब्लम होगी। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें नंबर पर मैसेज कर सकता है या कॉल कर सकता है, इस पर उसे ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। ग्रुप में ऐड करने के बाद उसे जो भी क्वेश्चन समझ में ना आता हो या कोई भी क्वेश्चन नहीं कर मिलता हो तो वो सेंड कर सकता है, उसे क्लास में करा दिया जाएगा या फिर सॉल्यूशन भेज दिया जाएगा, ठीक है, जिस टाइप से उसके समझ में आ जाए। तो हमारा इसमें पहला परसेंटेज के क्वेश्चन थे, तो परसेंटेज में पहला क्या है, एक्स का 5% प्लस 75 का 16%, 75 का 16% बराबर कितना, 16 दे रखा है। एक्स का मान बताना है कि एक्स का मान क्या होगा, यानी कि एक्स हमें ये दे रखा है, इसका मान बताना है। हमें पहले इस क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, एक्स का 5%, 16 का 75 का 16% बराबर 16 दे रखा है, तो एक्स का मान बताना है। एक्स का मान हमें क्या निकालना पड़ेगा, एक्स का मान हम ऐसे क्यों निकाल सकते हैं कि एक्स में से ये जो 5% है, 16 दे रखा है, 16% है, 75 दे रखा है, 16% है, इसको उधर भेजेंगे तभी तो हमारा एक्स का मान आएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, हम का को जो क्या कहते हैं मल्टीप्लाई में चेंज कर लेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा, 5% प्लस 75 का को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, गुणा 16% बराबर क्या आ जाएगा, 16 आ जाएगा, ठीक है। अब देखो कुछ आसान हो गया, ठीक है, कुछ आसान हो गया। अब क्या करेंगे, परसेंटेज को हटाएंगे, जो हमसे रूल कह रहा है उसी को करते हुए चलेंगे, और रूल के अकॉर्डिंग अगर करते जाओगे तो कभी भी गलत नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स का आप देखेंगे कि एक्स गुणा 5/100 प्लस 75 गुणा 16/100 बराबर कितना दे रखा है, 16 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करेंगे, या तो पहले डिवाइड कर लें, फिर इसके वो निकाल लेंगे, क्या कहते हैं, जो ऐड कर लेंगे, फिर ऐड करके उसे उधर साइड भेज देंगे। यहाँ से हम काटेंगे तो कितना चलेगा, 520 और 5 1 जा 5 5 जा, और यहाँ से 5 पे आ जाएगा 20 आएगा। एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। और क्या कहते हैं, फिर यहाँ पे कितना बचेगा, 1 प्लस 15 गुणा 16 का यहाँ पे गुणा करनी पड़ेगी पहले, तो 15 गुणा 16 की गुणा कर लेते हैं, कितनी आएगी, 16। 6 पंजे 30 का 0 6 कम 6 3 9, 1 पंजे 5 और 1 कम 1 प्लस, तो यहाँ से आ जाएगा 5 9 1 2 105, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 105, और ये हमारा जो x है ये गुणा में आ जाएगा, यानी कि x कम x हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जब x की 1 से गुणा करेंगे, यानी 5 जो हमारा आया था, तो x की जब 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। किसी को कोई प्रॉब्लम दिक्कत हो तो कमेंट कर सकता है, उसे नेक्स्ट वीडियो में फिर से करा दिया जाएगा। अब क्या बचा हमारा, बराबर में क्या बचा, 16 बचा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इधर आ जाओ। अब क्या करेंगे, अब जो है x की हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके ऊपर मान लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, x बराबर x की देखो 1 से करेंगे तो x आ जाएगा, 105 की 1 से करेंगे तो 105 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, प्लस का 105, ठीक है। जब प्लस का 105 आ गया और बराबर में हमारा 16 और 20 की गुणा हो जाएगी, ठीक है। 16 20 की गुणा करेंगे, 16 दूनी 32 यानी कि 320 बराबर क्या आ जाएगा, x प्लस 105, ठीक है। अब ये प्लस का इसे उधर भेज देंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। 320 में से 105 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से बचेगा 10 में से 5 गया बचा 5, और यहाँ से 1 में से 1 गया बचा 1, और यहाँ पे 2 में से 1 गया बचा 1, यानी 115 किस बच्चे का आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। जिसका भी आ रहा है कमेंट करके यस लिख दे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुझसे कराने से पहले चाहे वीडियो को रोक कर आप पहले करने की कोशिश कराओ, और जहाँ पे आप फंस जाओ वहाँ पे आप क्लियर करा करो कि सर ने यहाँ पर क्या किया और हमने क्या किया था। इससे जो होगा आपकी स्पीड बढ़ेगी और अलग तरीके से सोचने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। तो आप पहले भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें, और अपना आंसर कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 1 का 100%, ठीक है, ब्रैकेट लगा कर दे रखी है, और आगे क्या प्लस 100 का 1%, ठीक है, और ये ब्रैकेट दे रखी है। इसका हल क्या होगा,
एक का 100% और 100 का 1%, और उन दोनों का योग पूछा। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले क्या करना है, हमें बीट बोर्ड मास देखना। बीट बोर्ड मास हमसे क्या कहता है, ब्रैकेट सॉल्व करो पहले। तो ब्रैकेट को जब सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, का सॉल्व होगा, ठीक है। तो का को हम मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे 100%, ब्रैकेट लगी रहेगी, क्योंकि अभी ब्रैकेट सॉल्व नहीं हो जाती है जब तक हम क्या करते हैं, ब्रैकेट को लगा के रखते हैं, ठीक है। यहाँ से आ जाएगा प्लस, और यहाँ 100 गुणा 1%, यानी कि का की जगह हमने क्या लिख दिया, गुणा लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, आई होप किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम होगी नहीं, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, एक का, अब जी परसेंटेज को यहाँ से हटाएंगे। यहाँ से जब परसेंटेज को हटाएंगे तो मैंने क्या बताया था, अपॉन में 100 आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ क्या करेंगे, प्लस लगा देंगे, ब्रैकेट जैसे थी वैसे ही लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से 100 का 1% हटाएंगे, तो यहाँ से तो परसेंट हटाएंगे तो क्या बचेगा, अपॉन में 100 आ जाएगा, ठीक है। तो 100 आएगा। आप क्या करेंगे, अब डिवाइड कर लेते हैं। मैंने बताया था कि आपको किसी भी नंबर के लास्ट में अगर 0 दे रखे हो और ऊपर भी ऐसा ही सीन हो कि ऊपर भी 0 दोगे तो 0 से 0 कट जाते हैं। 2 0 से 2 0 ये कट जाएंगे, 2 0 ये कट जाएंगे। अब यहाँ से क्या बचा, 1 बचा, प्लस यहाँ से क्या बचा, 1 ही कम 1 बचा, ठीक है। तो यहाँ से कितना जाएगा, 2, यानी कि 2 किस बच्चे का आया, बिल्कुल सही आया है। कमेंट में यस करते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं किया जाएगा, प्रॉपर तरीके से किया जाएगा। अगर किसी बच्चों को ये लगता हो कि मैं नोट नहीं कर पाया सर, तो आप वीडियो को रोककर फिर से नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये था कि एक संख्या ठीक है, एक संख्या अपने 20% से 40 से अधिक है। एक संख्या अपने 20% से 40 से अधिक है, तो संख्या बताओ क्या होगी, यानी कि संख्या की क्या होगी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर नहीं हो रहा तो पहले क्या करना है, आपको ध्यान से उसको एक बार रिपीट करना है। एक बार नहीं, 2 बार रिपीट करो, 2 बार नहीं 3 बार रिपीट करो जब नहीं हो रहा है, ठीक है। एक संख्या अपने, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या मान लिया हमने x, ठीक है। जैसा क्वेश्चन कह रहा है हम वैसा करेंगे, हम अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे हैं। एक संख्या अपने 20%, एक संख्या अपना 20% कैसे निकालेगी, गुणा लगाएगी और क्या करेगी, 20% निकाल लेगी, ठीक है। अब इतना हो गया। एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, यानी कि अगर हम x का 20% निकालें तो जो संख्या है उससे ये जो है 40 अधिक है। क्या, एक संख्या का जो 20% है वो उस संख्या के क्या कहते हैं, उस संख्या से 40 अधिक है, यानी कि एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है। यानी कि अगर हम देखें क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक संख्या अपने 20%, एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, यानी कि हम जैसे मैं कहूँ कि 10 जो है वो अपने 10% से 9 अधिक है। क्या है, 9 अधिक है, ठीक है। अगर यहाँ से देखो 10% का 10% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, अपॉन में 100 कर देंगे, तो यहाँ से ये हटाएंगे, जब 2 0 से 2 0 कट जाएंगे, कितना आ रहा है, 1। अब 10 जो है क्या 1 से 9 अधिक नहीं है कि नहीं। ऐसे क्वेश्चन का एक संख्या अपने 20% से 40 अधिक है, तो हम यही सिचुएशन लगाएंगे कि पहले हम एक संख्या का 20% निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, x × 20/100, यानी कि x/5, ठीक है। x/5 मिल गया यहाँ से हमें, यहाँ से क्या मिला हमें, x/5 मिल गया। ये क्या है, संख्या का 20% है, ठीक है। क्वेश्चन को दोबारा देख सकते हो, रिपीट कर लेना, थोड़ा टफ हो रहा है लेकिन बहुत ही आसान तरीके से इसको समझो कि अब एक संख्या अपने 20% क्या गया, x/5। अगर मैं x/5 माइनस कर दूं तो क्या 40 अधिक वाला नहीं निकल आएगा, बताओ निकलेगा कि नहीं निकलेगा। एक संख्या हो गई, उसका 20% है, 20% से कितना 40 अधिक है, यानी कि संख्या में से अगर उसका 20% घटा दूं तो 40 अधिक निकलेगा, निकलेगा। जैसे मैंने कहा था कि 10% हमारा कितना आया, ये क्या कहते हैं, 1 आया, तो 1 में मैंने क्या करा, संख्या का 10% घटा दिया तो हमारा कितना आया, 9 आया, जो अधिक वाला है वो निकल आया, ठीक है। ऐसे ही इसमें होगा कि एक संख्या का 20% से 40 अधिक है, तो अब क्या करेंगे, यहाँ से 5x हो जाएगा भाई, इसके अपॉन में मान लेंगे, एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा।
और यहाँ से जब 1 से 5 को करेंगे तो 5 रहेगा, 5 के से करेंगे तो 5x माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो या फिर क्या कहते हैं, ये सबसे बेस्ट तरीका है क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, अब क्या करेंगे x की 40 वो 5 की 40 से करेंगे तो 5 की 40 से करेंगे तो 5 चौक 20 होता है, यानी 200 आ जाएगा। यहाँ से 5x में से x जाएगा, कितना बचेगा 4x बचेगा। अब 4x जो बचेगा, 4 से जब 20 को काटेंगे तो 4 बचे 20 यानी कि 50, x बराबर क्या आ गया 50 आ गया। अब क्वेश्चन को समझते हैं, एक संख्या अपने 20%, एक संख्या का हमने 50 का 20% निकाल दिया, कितना आया 2 5 10, यानी कि एक संख्या का 20% कितना गया 10 आ गया। यहाँ पे क्या हाँ, तो हम क्या देख रहे थे कि एक संख्या अपने 20% हमने क्या निकाला, तो 50 का 20% निकाला कितना आ गया 10 आ गया, हमने रख दिया। अब संख्या क्या है 50 में से जब 10 माइनस करेंगे तो हमारा क्या बचेगा 40 बचेगा, यानी कि एक संख्या अपने 20% से कितनी 40 अधिक हो जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दे रखा है। अरे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट दे रखा है एक कक्षा में 50 बच्चे हैं, 50 क्या है बच्चे हैं। ठीक है, टोटल बच्चे हमें दे रखे हैं एक कक्षा में 50 बच्चे हैं। ठीक है, जिसमें 60% लड़के हैं, जिसमें क्या है 60% लड़के हैं, लड़के। ठीक है, एक कक्षा है जिसमें 50 बच्चे हैं, जिसमें 60% लड़के हैं और लड़कों की संख्या पूछी है हमसे, लड़कों की संख्या क्या जो ब्लू लड़के ना हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या दे रहा है, एक कक्षा में 50 बच्चे हैं जिसमें 60% क्या है लड़के हैं, तो लड़कों की संख्या बताओ कैसे निकालोगे। एक कक्षा में 50 बच्चे, कितना है टोटल 50 है, 50 और 60% लड़के हैं, तो 60% में से जब प्रतिशत हटाएंगे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। 2 0 काट देंगे क्या आ जाएगा 5 36, यानी कि 30 क्या आ जाएगी लड़कों की संख्या आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन ने हमसे मुझे क्या पूछा था, लड़कों की संख्या बताओ, लड़कों की आ गई 30 आ गई, 30 क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पे आपसे पूछा गया होता कि लड़कियों की संख्या बताओ, तब क्या करते, लड़कियों की संख्या क्या करते, टोटल होता है 100% और क्या कहते हैं कितना 60% लड़के तो 40% लड़कियां होंगी, 40% निकाल देते 50 का 40% निकाल तो क्या आ जाएगा लड़कियों की संख्या आ जाएगी 5 और 20। या ऐसे भी कर सकते हो 50 टोटल है, 50 में 30 माइनस करोगे तब भी लड़कों की संख्या आ जाएगी। फिलहाल हमसे लड़कों की संख्या पूछी तो लड़कों की क्या आ जाएगी 30 आ जाएगी। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी को कोई प्रॉब्लम हो कमेंट कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में 15 लड़के तथा 10 लड़कियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 15 लड़कियां, ठीक है, एक कक्षा में 15 लड़कियां तथा 10 लड़के हैं, 10 लड़के हैं। तो एक कक्षा में 15 लड़कियां तथा 10 लड़के हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत बताओ क्या होगा। क्या पूछा है, एक कक्षा में 15 लड़कियां हैं 10 लड़के हैं, तो लड़कियों का प्रतिशत बताओ कितना होगा। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके पहले हमें क्या चाहिए टोटल चाहिए, तो उस कक्षा में बच्चे कितने हैं। तो मैं कहूँ कि अगर मैं इस क्लास की कक्षा की लड़कियों और लड़कों को अगर ऐड कर दूँ तो क्या मेरा टोटल निकल आएगा, बिल्कुल निकल आएगा, क्योंकि 15 लड़कियां 10 लड़कियां हमें क्वेश्चन में पहले ही बता दिया, तो हमारा टोटल कितना आ जाएगा, यानी कि इसमें कुल बच्चे कितने हैं 25 हैं। अब हमें कुल जब 25 टोटल पता लग गया, और क्या कहते हैं अब प्रतिशत जो है आसानी से निकाल देंगे। कैसे निकाल देंगे, अब जब
क्या कहते हैं 15 लड़कियां हैं, 25 यानी टोटल हमारा यह गया 100 से गुणा कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा प्रतिशत आ जाएगा किसका, लड़कियों का। यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 या 15, 25 यहाँ 5 20, यानी कि लड़कियां जो है वो 60% है, 3 दूनी 6, यानी कि 60% हमारी क्या हो जाएंगी, लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही अगर लड़कों का निकालना पड़े तो यहाँ पे 15 की जगह 10 कर देंगे, 10 से डिवाइड करेंगे 2, 2 दूनी 4, यानी कि 4% क्या हो जाएंगी, तो सॉरी 40% क्या हो जाएंगे, वो लड़के हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शहर में 30% पुरुष हैं, क्या है, एक शहर की आबादी का, एक शहर की आबादी का, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे आपको यहाँ, एक शहर की आबादी का, फालतू का कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पर वो ही क्वेश्चन कराए जाते हैं जो जवाहर नवोदय विद्यालय के टेस्ट में आने के चांस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, एक शहर की आबादी का, या इस पर ही डिपेंड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ठीक है, तो एक शहर की आबादी का 30% पुरुष, एक शहर की आबादी के 30% पुरुष, 45% महिलाएं हैं, तो पुरुषों का 45% महिलाएं हैं, तो बच्चों का प्रतिशत बताओ क्या। पुरुष हमें दे रखे हैं 30%, महिलाएं कही गई हैं, महिलाएं हैं 40%, सॉरी 45%। बच्चों का पूछा है क्या होगा, बच्चों का प्रतिशत पूछाने से क्या होगा कि एक आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं, पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है। एक शहर की आबादी का 30% पुरुष, एक शहर की जो आबादी है, जैसे मैं कहूँ हमारे गांव में 2000 लोगों की आबादी है, उसमें मैं कहूँ कि 2000 लोगों में से जो 800 लोग हैं वो पुरुष हैं, और क्या कहते हैं 1200 महिला, वो सॉरी क्या कहते हैं, ऐसे मैं कहूँ कि 900 महिलाएं, तो फिर जो बच्चे को कितने होंगे, तो आप कहोगे 300 बच्चे होंगे। ठीक है, ऐसे ही इसमें कहा गया कि 30% जो है पुरुष है, 45% महिलाएं, तो फिर हमें ये बताओ कि बच्चों का प्रतिशत क्या होगा। बच्चों का पहले कितना होता है, हमारा टोटल होता है 100%। ठीक है, 100% में से कह दिया कि 45% क्या है, महिलाएं हमारी कितनी हो गई, 45% महिलाएं हो गई। अब 30% क्या हो जाएंगे, 30% हो जाएंगे पुरुष। क्या बच्चे कितने होंगे। ठीक है, यहाँ से हमने देखा कि टोटल 100% है, 100% में से अब हमें क्या करना है, पहले हमें इन दोनों को ऐड करना, महिलाओं को और पुरुष को ऐड कर लेना। 45 प्लस 30 कितना हो जाएगा, 75, यानी कि 75% जो है वो और महिलाएं और पुरुष हैं। क्या मैं कहूँ कि इसमें महिलाएं और पुरुष दोनों होंगे, 75% में होंगे, बिल्कुल क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि 30% क्या कहते हैं पुरुष हैं और 45% महिलाएं, दोनों को ऐड करा हमें 75% आ गया। अब मैं कहूँ टोटल में से जब मैं 100% में से 75% को माइनस करूँगा तो क्या बच्चों का परसेंटेज आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 100% में से जब बच्चे पुरुष को और महिलाओं को माइनस करेंगे, यानी 75% को माइनस करेंगे, तो मेरा किसका आ जाएगा, बच्चों का आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों का यहाँ पे देख लेते हैं। और जब ये 100 में से 75 जाएंगे तो क्या बचेगा, 25% क्या होंगे, बच्चे होंगे। 25% होंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, बस थोड़ा घुमा के पूछा गया है, उससे आपको निराश नहीं होना है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, एक वस्तु का मूल्य 40 से बढ़ाकर 40 रुपए, ठीक है, 40 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया, 50 रुपए कर दिया, 50 रुपए कर दिया गया।
ठीक है, कितने परसेंट की वृद्धि हुई, वृद्धि हुई। ठीक है, राइटिंग में थोड़ा ज़्यादा ध्यान मत देना। ठीक है, मैं आपको इसीलिए बोल कर बता रहा हूँ। एक वस्तु का मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया, 50 रुपए कर दिया गया, तो प्रतिशत बताओ क्या होगा। अब यहाँ पर सिचुएशन ये बनती है कि हम क्रय मूल्य किसे रखें और विक्रय मूल्य किसे रखें, क्योंकि हमें दोनों ही विक्रय मूल्य दे रखे हैं कि 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया। यानी कि जो चीज़ पहले बेची जा रही थी कितने में, पहले विक्रय मूल्य कितना था, विक्रय मूल्य था पहले का 40 रुपए। ठीक है, 40 रुपए पहले था, तो बढ़ाकर विक्रय मूल्य कितना कर दिया गया, विक्रय मूल्य कर दिया गया 50 रुपए कर दिया गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की कितनी 10 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई। ठीक है, किस में कर दी गई, विक्रय मूल्य में कर दी गई। ठीक है, अब जब विक्रय मूल्य दे रखा है हमें क्या कहते हैं, और जो है लाभ हमें दे रखा है, उस आगे वाला दे रखा है, पीछे वाला नहीं दे रखा, परसेंट की वृद्धि हुई, यानी कि कितने परसेंट की वृद्धि हुई। अब जब हमें प्रतिशत निकालना है, प्रॉफिट का प्रतिशत निकालते हैं, तो क्या उसके लिए हमें क्रय मूल्य चाहिए और क्या कहते हैं जितना लाभ हुआ है हमें वो चाहिए। ठीक है, उसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर हमें क्या करेंगे, इस जो 40 से हमने बढ़ाकर 50 कर दिया गया, इसकी वृद्धि पहुँची है। ठीक है, अब ये दोनों ही विक्रय मूल्य, सर अब क्या करें, अब सर थोड़ा टफ हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों ही विक्रय मूल्य दे रखे हैं। सर इसमें क्रय मूल्य तो है ही नहीं, तो क्रय मूल्य के लिए हम क्या लगाएं, तो क्रय मूल्य के लिए हम क्या करेंगे कि जो हमें हमसे क्या पूछा क्वेश्चन ने, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन ने कहा है एक वस्तु का मूल्य 40 रुपए है, 40 रुपए से बढ़ाकर क्या कर दिया, 50 रुपए कर दिया गया, तो 40 से जो बढ़कर 50 हुआ है, इसमें पूछा गया है हमसे कि हमारा जो 40 से बढ़कर 50 हुआ है, तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि हुई। 40 रुपए से बढ़कर 50 रुपए कर दिया गया, जब 40 से बढ़कर 50 होगा, तो हम जो 40 को रखेंगे, 40 को इसको हम क्रय मूल्य के रूप में उपयोग करेंगे। क्या क्रय मूल्य हमारा क्या आ जाएगा, 40 रुपये आ जाएगा। और इससे जब हम निकालेंगे तो कितने वृद्धि कितने की हो रही है, 10 की हो रही है, तो 10 को ऊपर लिखेंगे और क्रय मूल्य कितना आ गया, 40 आ गया। और इसका 100% निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रतिशत निकल कर आ जाएगा। यहाँ से 1 जीरो से कट जाएगा, 4/25, यानी कि जो वृद्धि हुई है पहले वाले विक्रय मूल्य से और कहते हैं आगे वाले विक्रय मूल्य में, वो कितने 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो भी आपको समझ में ना आया हो, आप हमें कमेंट कर सकते हैं, या दी हुए स्क्रीन नंबर पर आप कॉल या मैसेज करके हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। हम आपको वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो या आपको ग्रुप में ही समझा देंगे। ठीक है, तो ऐसे ही JEE की तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। 10 मिनट की तो हुई है, तो 40-20 मिनट की पहले